साथियों नमस्कार। आज स्क्रीन पे जो आप गाय देख रहे हैं, इस गाय को धनुष रोग हो गया है, यानी टिटनस हो गया है, जिसे हम साधारण भाषा में धनुष बाय या धनु स्तंभ बीमारी बोलते हैं। ये बीमारी एक प्रकार के जीवाणु से फैलती है जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई। ये जीवाणु जो है, जो भी इन्फेक्टेड पशु है उसके गोबर में, जहाँ पे भी गोबर पड़ा रहेगा या जो भी इफेक्टेड एरियाज है वहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में सालों तक जीवित रह जाता है। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पे गाय देख रहे हैं, इतनी हालत ख़राब है इसकी कि ये हिल डुल नहीं पा रही है, लकड़ी के घोड़े के समान हो गई है। ये देखिए, जब हम इसे चलाएंगे तो इसकी गर्दन को मोड़ा नहीं जा सकता, यानी ये गर्दन सहित ही घूमेगी। ये नहीं कि गर्दन को इधर घुमा लिया, नहीं, गर्दन सहित ही घूमेगी, यानी लकड़ी के घोड़े की तरह हो रखी है। कहीं पे भी इसको हाथ लगाओ, कहीं पे भी, तो एकदम से हमें सारी मांसपेशियां टाइट लगेगी। पेट पे भी हाथ लगाएं तो ये ऐसा लगेगा जैसे इसको आफरा आ रखा है। शुरुआत में अभी आपने देखा, पूंछ खड़ी मिलती है इसमें, पूंछ जो है वो कुछ ऊपर उठाए हुए रहती है। इसके अलावा कान भी खड़े रहते हैं, एकदम से टाइट हो जाते हैं। कान की जो जड़ें हैं, नसें, ये देखिए चलना मुश्किल है। कान की जो जड़ें हैं, जहाँ से कान निकलते हैं, वो एकदम से टाइट हो जाती है और कान खड़े से नज़र आते हैं। और इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है, वो लक्षण है जबड़ा बंद हो जाता है। यानी शुरुआत में जब जुगाली करने में दिक्कत आती है, खाने पीने में दिक्कत आती है, जबड़े की मांसपेशियाँ टाइट होने लगती है, उसके बाद जो जबड़ा है वो बंद हो जाता है, बिल्कुल एकदम से जाम। इसीलिए हम इसे लॉक जा बोलते हैं। ये बीमारी होती है वो किसी न किसी घाव की वजह से होती है, विशेष तौर से कोई नुकीली चीज़ का जो घाव है, गहरा घाव, और लोहे का घाव हो तो उससे फिर ज़्यादा फैलती है। किसी भी प्रकार के गहरे घाव से फैल सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोहे से ही हो। कहीं पे भी अगर क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई जो जीवाणु है वो अगर संपर्क में आ गया घाव के, तो ये बीमारी पशु के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसके अलावा प्रसव के समय, यानी जब डिलीवरी का टाइम आता है, उस समय कहीं से भी क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई जो है वो पशु के शरीर में घुस सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या सुई लगा रहे हैं या बधियाकरण कर रहे हैं, उस समय अगर जो भी आर्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, वो अगर इन्फेक्टेड है, यानी अच्छी तरीके से स्टरलाइज नहीं है, तो ये बीमारी हमारे पशुओं में हो सकती है। या नॉर्मली भाषा में मैं आपको कहूँ तो अगर कोई भी लोहे की चीज़ जिस पे जंग लगा हुआ हो, उससे अगर घाव हो जाता है हमारे पशु को, जैसे कि हम तारबंदी करते हैं तो तार लगे हुए रहते हैं, तो उनसे घाव हो जाता है और फिर ये जो जीवाणु है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये देखिए, इस गाय का जो जबड़ा है इतना टाइट हो रखा है कि कितना भी प्रयास कर लें हम खोल नहीं पाएंगे। एकदम से लॉकिंग जा, लॉक हो गया है। ये स्थिति गंभीर स्थिति है। अगर शुरुआत में पशुपालक भाई ध्यान दे दे, जिस समय जुगाली करना कम करती है, अकड़न आती है, पूंछ ऊपर रखती है, थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस शरीर में आने लगती है, अगर उसी समय ध्यान रखा जाए, ध्यान कर लिया जाए और तुरंत इलाज करा लिया जाए, तो पशु जो है वो ठीक हो जाते हैं। अन्यथा जब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, जैसा कि इस गाय की है, उस अवस्था में पशु का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन कई बार गायों में, हालांकि ये बीमारी कम होती है, विशेष तौर से ये जो बीमारी है टिटनस, ये टिटनस घोड़ों की बीमारी है, खच्चर में ज़्यादा होती है और भेड़ बकरियों में भी होती है, लेकिन गायों में बहुत कम देखी जाती है। लेकिन जहाँ पे घाव हो जाए, वो भी लोहे की चीज़ से लगे हुए, और हम अगर टिटनस टॉक्साइड यानी टीटी का टीका नहीं लगवाएं, तो उस स्थिति में मामला ख़राब हो जाता है और ये बीमारी जो जीवाणु है वो शरीर में फैल जाता है। इसीलिए हम सभी को हिदायत देते हैं कि जब भी किसी भी पशु को, ऐसा नहीं पशु को, मनुष्य को भी, अगर कोई भी घाव हो जाता है या मान लीजिए कहीं लोहे की लग जाती है, तो हमें तुरंत
टीटी का टीका लगवाना चाहिए। अब इसकी डोज क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डोज जो है वो हम 50 किलो पे 0.5 ml हम लगाते हैं, यानी 50 किलो पे हम आधा ml इसकी डोज रखते हैं। तो 1 क्विंटल का जो पशु है उसको हम 1 ml लगाएंगे, 2 क्विंटल का है तो 2 ml, 3 क्विंटल का है तो 3 ml लगाएंगे। घोड़ों में इसकी जो डोज है वो 5 ml निर्धारित की गई है, यानी 5 ml तक लग जाता है। लेकिन बात यहाँ पे चल रही है गाय की, तो गाय भैंसों में ये जो डोज है वो आप इस प्रकार से निर्धारित कर लें। इसके अलावा इस टीके को अगर बिना चोट लगे ही आप लगा दें, या तो बच्चों में लगाते हैं 3-4 महीने का जब हो जाता है उस अवस्था में वजन के हिसाब से टीका लग जाता है, वो इम्यूनिटी उसके लाइफ टाइम काम आती है। इसके अलावा अगर हम किसी पशु को वैक्सीनेट कर रहे हैं तो उस अवस्था में आप ध्यान रखें कि टीटी का जो टीका है वो टीका वजन के हिसाब से आप एक बार लगाएं, उसके बाद 1 महीने बाद उसे वापस रिपीट करें। अगर 1 महीने बाद हम रिपीट करते हैं तो उसकी जो एफिकेंसी है वो लगभग 1 साल तक रहती है, और 1 साल बाद सिर्फ हमें 1 टीका और लगाना होता है टीटी का। उसके बाद हर साल 1-1 लगाते रहो, यानी सामान्यतः समझें तो शुरुआत में हमें 1-1 महीने से टीका लगाना है 2 बार, उसके बाद हर साल 1-1 टीका जो टीटी का है वो लगवाना है। क्योंकि पशु जब हम बाहर निकालते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पता नहीं लगता कि कब चोट लग जाए, चोट लगती ही रहती है। तो अगर आपका पशु ऐसी कोई भी घाव अगर हो गया और वहाँ पे अगर ये जीवाणु प्रवेश कर गया तो आपके पशु को समस्या हो सकती है। इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि टीटी की वैक्सीन जो है वो हमें ज़रूर लगवानी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है। लक्षणों में एक लक्षण पीछे छूट गया था कि आँख की जो पुतली है, पलक, जो उस पलक का जो तीसरा हिस्सा है, यानी तीसरी पलक जो है वो उभरी हुई रहेगी। हम अगर गौर से देखेंगे तो वो पलक जो है वो उभरी हुई रहेगी। ये लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब हमारे पशु को टिटनस हो गया है और हमें तुरंत इलाज करवाना चाहिए। इलाज मैंने आपको बता ही दिया है, सिर्फ शुरुआती अवस्था में संभव है, बाद में है नहीं। इसलिए इसका बचाव ही उपाय है। बचाव के लिए हमने आपको टीके के लिए कह ही दिया है। इसके अलावा जब भी पशु को घाव हो जाए हमें उसकी तुरंत ड्रेसिंग करके एंटीबायोटिक्स वगैरह पशु चिकित्सक की मदद से लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, या फिर टीटी का टीका भी लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रसव के समय यानी कि डिलीवरी के समय आप विशेष ध्यान रखें कि टीटी का टीका तो हमें लगवाना ही है, चाहे प्रसव के जो अंतिम महीना है उसमें आप लगवा लें, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में फिर समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा पशुओं में जो छोटे बच्चे हैं उनमें नाले की सहायता से भी ये जो धनु रोग का जीवाणु है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, तो वहाँ पे भी हमें साफ ब्लेड से नाला काट करके उसकी उचित ड्रेसिंग जो है वो करनी है। इस प्रकार से सभी सावधानियां अगर रखी जाए तो हमारे पशुओं को ये जो धनु रोग है वो होगा ही नहीं। इसके अलावा साथियों, अगर आप गाय भैंस का प्रैक्टिकली इलाज देखना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी इस बीमारी का जो इलाज है हमारे डॉक्टर भाई क्या इलाज करेंगे वो हमने अलग वीडियो में जानकारी दी है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिकली इलाज आप गाय भैंस का देखना चाह रहे हैं तो जो आपको लोगो दिख रहा है वेट्स क्लब इन हिंदी वाला, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और बकरियों के प्रैक्टिकल इलाज के लिए हमारा चैनल है बकरी का इलाज और देखभाल।